जय हिंद। दोस्तों, ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि स्टॉक मार्केट में फिलहाल हमें बेतहाशा गिरावट देखने को मिल रही है। और जब आज भी मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो आज तारीख है 24 फरवरी 2025 और आज भी स्टॉक मार्केट में लगभग 1% के आसपास में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अब ये गिरावट होने की वजह से अगर आप 3 मंथ का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करेंगे या फिर 6 मंथ का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करेंगे तो ज़्यादातर म्यूचुअल फंड की स्कीमों में आपको माइनस में ही रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर आप 1 साल का भी एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करेंगे तो शायद ही कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिनका आपको प्लस में रिटर्न देखने को मिले, नहीं तो ज़्यादातर म्यूचुअल फंड की स्कीम में आपको माइनस में ही रिटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं पे एक मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के पास में एक बहुत ही शानदार स्कीम है जिसका रिटर्न जब मैंने चेक किया तो 3 मंथ के एब्सोल्यूट रिटर्न के बिहाफ पर लगभग 18% का प्लस में रिटर्न है। और अगर मैं 6 मंथ का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक कर रहा हूं तो लगभग 25% से ज़्यादा रिटर्न है। और जब मैं 1 साल का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक कर रहा हूं तो लगभग 40% से ज़्यादा रिटर्न है। इस गिरावट में भी ये म्यूचुअल फंड की स्कीम इतना शानदार रिटर्न दे रहा है। लेकिन इसमें 2 ट्विस्ट है। अगर आपको इन दोनों ट्विस्ट के बारे में जानना होगा तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और इस सॉफ्टवेयर में मैंने एक फिल्टर लगाया है जिस फिल्टर की मदद से हमें जितने भी म्यूचुअल फंड की स्कीमें देखने को मिल रही हैं वो सारी ही स्कीमें मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की स्कीमें हैं। तो हम ये भी देख पाएंगे कि मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के पास में जितनी भी स्कीमें हैं उनमें से कौन सी ऐसी म्यूचुअल फंड की स्कीमें हैं जिनका 3 मंथ का एब्सोल्यूट रिटर्न सबसे बेहतर है या फिर 6 मंथ का एब्सोल्यूट रिटर्न सबसे बेहतर है, और हमें यही देखना भी है। तो मैं बिना देरी किए 3 मंथ के एब्सोल्यूट रिटर्न पर क्लिक करता हूं तो आप देख पाएंगे कि कौन से वो फंड है जो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आते हैं जिसका 3 मंथ का एब्सोल्यूट रिटर्न सबसे बेहतर है। तो आप देख सकते हैं वो फंड है मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 एफओएफ यानी कि फंडो फंड, जिसने 3 मंथ के एब्सोल्यूट रिटर्न के पीरियड में लगभग 18.5% का प्लस में रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं जब सारे ही म्यूचुअल फंड की स्कीम में हमें गिरावट देखने को मिल रही है उस समय इस फंड से हमें 18.5% का प्लस में रिटर्न देखने को मिल रहा है। इसका कारण ये है कि ये जहाँ पे पैसा लगाता है वो इंटरनेशनल मार्केट है। आप यूएस मार्केट के बारे में जानते होंगे, उनका एक इंडेक्स है जिसको हम नेस्डेक बोलते हैं, उसी इंडेक्स में हमारा पैसा लगता है। तो खैर हमारे यहाँ इंडियन स्टॉक मार्केट की सिचुएशन ठीक नहीं है लेकिन यूएस में ठीक है, इसी वजह से हमें मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 एफओएफ में अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर मैं 6 मंथ का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करूं तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप कि मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के पास में जितनी भी स्कीमें हैं उनमें से सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला जो फंड है वो मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 एफओएफ ही है, जिसने लगभग 26% के आसपास में प्लस में रिटर्न दिया है। 6 महीने के एब्सोल्यूट रिटर्न अगर हम चेक करें तो यहाँ पे हमें लगभग 26% का प्लस में रिटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर मैं 1 साल का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करूं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 एफओएफ ने लगभग 42.5% का रिटर्न दिया है जो कि प्लस में है। अभी अगर आप चेक करेंगे तो बहुत सारे आपको ऐसे भी म्यूचुअल फंड की स्कीमें मिलेगी जिसमें आपको जब आप 1 साल का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करेंगे तो माइनस में रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो 1 साल के पीरियड में आप देख सकते हैं लगभग 42.5% का रिटर्न है। वहीं पे अगर हम 3 ईयर का सीएजीआर चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड थोड़ा सा बेहतर रिटर्न देते हुए दिख रहा है, लेकिन मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 एफओएफ भी यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 25% के आसपास में रिटर्न देते हुए दिख रहा है। वहीं पे अगर हम 5 ईयर का सीएजीआर देखें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड तो सबसे ज्यादा रिटर्न देते हुए दिख रहा है, लेकिन उसके जस्ट पीछे में दूसरे नंबर पर मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 एफओएफ है जिसने लगभग 24% के आसपास में रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं अगर हम मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की स्कीमों को चेक करें तो सबसे बेहतर रिटर्न देने वाला अगर हम फिलहाल में देखें तो मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 एफओएफ है, और दूसरे नंबर पर अगर हम बहुत ज़्यादा पीछे जाते हैं तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का हमें रिटर्न अच्छा देखने को मिलता है। तो अगर आप मोतीलाल ओसवाल के किसी म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते होंगे और आप ये चाहते होंगे कि मेरा पैसा दूसरे देश में लगे जैसे यूएस में लगे, तो आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकती है मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 एफओएफ। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपकी पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई हो जाएगी। और एक चीज़ का और आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपने मोतीलाल ओसवाल के किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होगा और अब चाहते होंगे आप कि मैं मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 एफओएफ भी रख लूं, तो बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि बाकी जो स्कीमें हैं वो आपको
इंडिया के स्टॉक मार्केट में एक्सपोजर दिलाती है, एक आध दो को और छोड़ करके। नहीं तो अगर आप मोतीलाल ओसवाल, नेस्डेक 100, एफओएफ को देखेंगे तो ये इंटरनेशनल मार्केट में अपना पैसा लगाती है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इसमें एक ट्विस्ट है, तो मैं ट्विस्ट भी आपको दिखा दूं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब मैं नीचे जाऊंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे स्कीम इंफॉर्मेशन में आप देख सकते हैं कि इसमें अभी फिलहाल एसआईपी भी बंद है और इसमें अभी फिलहाल लमसम भी बंद है। तब आप बोल सकते हैं कि यार आपने बेकार में ही हमारा 10 मिनट का समय बर्बाद कर दिया, जब इसमें हम इन्वेस्ट कर ही नहीं पाएंगे तो फिर इस फंड के बारे में आपने बताया क्यों। तो देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट का एक रूल्स है, उस रूल्स के मुताबिक एक लिमिटेड अमाउंट ही हमारे देश से बाहर में जा सकता है। जैसे यूएस वगैरह कंट्री हो गई ना, निवेश करने के लिए एक लिमिटेड अमाउंट ही जा सकता है। तो वो अमाउंट जब कम पड़ती है या फिर स्टॉक मार्केट कभी गिरता है वहां पे और हमारा जो पैसा है थोड़ा कम पड़ जाता है, उस समय इसमें एसआईपी चालू हो जाती है। तो आप चैनल पे बने रहिएगा, जब भी एसआईपी चालू होगी उस समय मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा या फिर इस स्कीम के बारे में एक बार फिर से वीडियो बनाकर बता दूंगा। लेकिन दूसरी ट्विस्ट ये है कि अगर आपने ये ठान ही लिया है इन सारी चीजों को देखने के बाद कि नहीं भाई मुझे इस फंड में इन्वेस्ट करना ही है, तो एक दूसरा ऑप्शन भी है आपके पास। वो दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि मोतीलाल ओसवाल मोस्ट शेयर नेस्डेक 100 ईटीएफ भी आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप इसमें चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो जो स्कीम है वो म्यूचुअल फंड के रूप में अवेलेबल है, जिसको मैं अभी आपको दिखाया, मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 एफओएफ, ये म्यूचुअल फंड के रूप में अवेलेबल है। और अभी जिस फंड के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ ये ईटीएफ के रूप में अवेलेबल है। लेकिन दोनों ही जगह पर अगर आप पैसा लगाएंगे तो पैसा आपका सेम जगह पे ही जा रहा है। तो ये ऑप्शन आपको एक मिल जाता है अगर आप इस फंड में पैसा लगाना चाहते होंगे। तो ये वो फंड है दोस्तों जिसका परफॉर्मेंस मुझे बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा था। मोतीलाल ओसवाल के जितने भी म्यूचुअल फंड हैं उन सब में से बहुत बेहतर करते हुए दिख रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटी सी वीडियो बना करके आप सभी को अपडेट कर दी जाए। तो आशा करता हूं आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो जाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।